बहुत ही सरल स्वभाव के आचार्य ब्रजेश जी का उद्बोधन बहुत ही सुंदर आपके बीच में रहा। मंच पर हमारे बीच में हमारे के मुख्य वक्ता प्रशांत जी भी मौजूद हैं। पंडित उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी का तो सानिध्य हमें प्रतिदिन प्राप्त होता है। एक बार उनके लिए भी करतब बनी। दूर दूर आर्य समाज से आए पदाधिकारीगण, माताओं, आज आर्य समाज आगरा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। ये हमारे अपने ही पंडित उमेश कुलश्रेष्ठ जी का आर्य समाज नायकी मंडी और जिला सभा मिलकर बहुत दिन से एक तमन्ना थी कि जो पंडित जी कर रहे हैं, कुलश्रेष्ठ जी कर रहे हैं आगरा के लिए, अद्वितीय है। तो एक भरपूर ताली हमारे उमेश जी के लिए। शायद ही कोई दिन होता होगा जो आप कहीं ना कहीं आपका प्रवचन नहीं सुन रहे थे। तो आज हम लोगों ने आर्य रत्न उपाधि के लिए आपका नाम प्रस्तुत किया है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आपका जन्म जहां हमारी आर्य समाज नायकी मंडी है, वहीं पर ही आपका जन्म हुआ। और हमारे आर्य समाज नायकी मंडी के जो संस्थापक थे, कृष्ण गोपाल जी, जैसाराम आर्य जी, ज्ञानचंद वर्मा जी, हमारे दादाजी दयाराम खुराना जी, तो उनके सानिध्य में आपने सीखा आर्य समाज को और बड़ा लंबा सफर तय किया एक कार्यकर्ता के रूप में। फिर नामनेर समाज से आप संबंधित रहे। आर्यवीर दल के लिए आपने कितनी सेवाएं दी हैं, वो कंवर जी जानते होंगे कि कितना आर्य समाज के लिए और आर्यवीर दल के लिए आपका सहयोग रहा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर उमेश जी की बात की जाए तो एलसी वैदिक में रहे, वहीं से रिटायर हुए, लेकिन यहाँ की सभा बहुत कम लोग जानते होंगे जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपका काम तो रहा है और शिक्षकों के लिए भी आपने बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति पे और हमारे शिक्षकों के साथ जो कुछ भी रहा, सरकारी नीतियां रही, उसके लिए भी आपने आंदोलन किए हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। और ये छोटी बात नहीं है कि 2 बार इन आंदोलन के लिए 15-15 दिन के लिए जेल भी आपने काटी है। एक संघर्षमय जीवन रहा है आपका। आप कितने बड़े प्रवक्ता हैं और कितने बड़े कार्यकर्ता हैं। और मंच से जब हम आपको सुनते हैं, यज्ञ के लिए जब आप प्रेरित कर रहे होते हैं लोगों को, पौराणिक लोगों को प्रेरित कर रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से कितने लोग जुड़ जाते हैं हमारे पंडित कुलश्रेष्ठ जी से। तो मैं आज जिला सभा के जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर हैं वो उपस्थित आए, मंच पे आए। हमारे आर्य समाज नायकी मंडी भी क्योंकि आपका सम्मान करना चाहती है, नायकी मंडी के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है वो सब आए। आर्य समाज आगरा की शान नहीं है, कम से कम 13 प्रांतों में आपने आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया है। और मैं उस समय को भी जानता हूं जब केरल में आर्य समाज का कोई प्रचार नहीं था और आर्य समाज की कोई बात नहीं सुनना चाहता था, तो आप केरल में भी जाकर वहां पर आर्य समाज का झंडा बुलंद करने गए थे। इसके अतिरिक्त बेंगलोर में जो आर्य समाज की स्थापना कुमार साहब ने की, उसका प्रथम जो प्रवचन हुआ था वो आप ही का हुआ था। आप गए थे बेंगलोर में, जहां आर्य समाज का बहुत ज्यादा काम नहीं है, वहां भी आर्य समाज का आपने काम किया। तो मैं उन सभी लोगों को जो आर्य समाज नायकी मंडी से, आर्य प्रतिनिधि सभा के या किसी भी आर्य समाज से प्रधान है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच पर उपस्थित हमारे विद्वानों से, ब्रजेश जी से, प्रशांत जी से, कि आपका आर्य रत्न देके सम्मान करें। भैया और हाथरस हमारे बीच में बुद्धदेव जी आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि बुद्धदेव जी भी मंच पर आकर चले। हाथरस हमारे बुद्धदेव जी और उनके साथी जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ वो भी मंच पर आए। ओम अखंड
बोलिए वैदिक धर्म की, महर्षि दयानंद की, गुरु विजयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो आचार्य सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की गणवंदो, गणवंदो, गणवंदो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आदरणीय उमेश जी का हार्दिक धन्यवाद है कि आपके माध्यम। एक बार परिवार के सभी सदस्य मंच पर आएंगे। हमारे आर्य समाज शासन के मुख्य प्रदर्शक हैं। जब आर्य समाज शासन में 4 की उपस्थिति रहा करती थी, उस समय आपने मेरे से कहा कि बेटा ये आर्य समाज शासन है, तुम्हारे आदरणीय बाबा महाशय रामस्वरूप भट्टेवाला पर लगाया हुआ पौधा है, और आप लोग अगर सक्रिय नहीं होंगे तो और लोगों को कैसे जोड़ोगे। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में फिर हमने कार्य किया, मैं चुनाव हुआ। आज मेरे प्रधान आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी ने मुझे मंत्री नामित किया, तब से फिर अपने सक्रिय हो गए, लोगों को जोड़ते गए। हमारे उप प्रधान श्री प्रदीप भूषण जी ने बढ़ाए, उन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया। तो जो भी कुछ जहाँ से नजदीक पड़ता हो, हमारे यहाँ 365 दिन यज्ञ का कार्यक्रम चलता है, आज भी यज्ञ हुआ है। तो जिसको नजदीक पड़ता हो तो वो सोरो कटरा और बालाजीपुरम में शनिवार के शनिवार आने की कृपा करें। मैं तो अकेले चला था, कार्य लोग जिनसे मैं कार्य बनता गया, योग से योग जलानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आपके विषय में एक और बात कह गई। 1980 से वेद की ज्योति रोज जलती रहती है वैदिक सत्संग मंडल में। उमेश जी वैदिक सत्संग मंडल पिछले 44 वर्षों से शायद लगातार चला रहे हैं, और कोई दिन भी ऐसा नहीं हुआ, मुझे बताया गया, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, और वेद की ज्योति रोज जलती है और हवन रोज होता है। ये आपके मार्गदर्शन में हो रहा है, और कंटिन्यूसली 44 साल तक ये होना ही बहुत अपने आप में विचित्र बात है और बहुत बड़ी बात है। इस बार आर्य समाज नायकी मंडी में एक और सज्जन को, जो हमारे यज्ञ में पूरी निष्ठा से भाग लेते हैं, ऐसे सज्जन जो पिछले काफी वर्षों से सुबह सुबह यज्ञ के कार्यक्रम में आते हैं, आशीष जागवानी सपत्नी आया, आप मंच पर आए। कार्यक्रम में गो सेवा के लिए संकल्पित व्यक्ति लोकेश कुमार जी, अगर लोकेश कुमार जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आर्य समाज नायकी मंडी आपका सम्मान करना चाहते हैं। लोकेश कुमार, आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्य समाज नायकी मंडी आपकी इन सेवाओं के लिए आपका स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे आर्य समाज नायकी मंडी के प्रधान ओमकार खन्ना जी, उनकी बेटी कंचन बाई जो दिल्ली में है, वहाँ से आर्य समाज नायकी मंडी से आज भी जुड़ी हुई, शायद वो आ नहीं पाई होंगी। अगर उनके भाई सुरेश खन्ना जी आए हुए हैं तो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। सुरेश खन्ना जी, महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में बहुत कुछ लिखा है और बहुत बड़ी पुस्तक है।
अरविंद मेहता जी ने कोशिश करी है कि उसको संक्षेप में सबको समझ में आने वाली ये पुस्तक लिखी जाए। तो 16 संस्कारों में आपने पुस्तक लिखी है। आप आइए और आर्य समाज विभव नगर पूरा और आपका परिवार अगर मेरी आवाज को सुन रहा है तो आइए, आपका पुस्तक का विमोचन करना चाहते हैं। के पुत्र जो है आप देखिए आपके सामने ये साहित्य दे रहे हैं जिसका विमोचन हो रहा है। गर्भाधान से देखिए और अंतिम संस्कार तक आपने इसमें बड़े संक्षेप में लिखी है। जिला सभा के प्रधान जी क्यों पीछे बैठे हैं? जिला सभा के प्रधान चौहान साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस खूबसूरत और अच्छे मौके के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, महर्षि दयानंद की, गुरु विद्यानंद की, आर्य समाज वेद की ज्योति प्रेरित किया और मेरे को आगे बढ़ाया। इन सब का मैं नमन करता हूँ। और आर्य समाज नायकी मंडी के लिए जहाँ से मेरा प्रारंभ हुआ, आर्य समाज नामनेर में मुझे प्रौढ़ता प्राप्त हुई और कुमार साहब ने मुझे बात के मंचों पर गया। कुमार साहब जो कमला नगर आर्य समाज के प्रति, तो कमला नगर आर्य समाज का बड़ा उपकार है कि उनकी वजह से ही मैं बाहर के मंचों पर गया और आज तक मैं इस कार्य को करता रहा हूँ। आपने सम्मान किया है, ये और ज़्यादा उत्तरदायित्व बढ़ा दिया है मेरे ऊपर। मैं जितना भी हो सकेगा आर्य समाज का भरपूर सेवा करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नायकी मंडी और जिला सभा के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक धन्यवाद अपने परिवार की ओर से पूरी तरह से करता हूँ। बहुत सुंदर भजन की पंक्तियां हैं। अश्विनी जी पहले दिन से मुझे बोल रहे थे कि ये भजन अवश्य सुनाना है अंतिम दिन में, तो आज अश्विनी जी आपके लिए भजन। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा नाम खुदा होता, ना हम होते ना तुम होते, ना कश्मीर का पता होता। अगर स्वामी दयानंद ना
की पंक्तियां। अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं, पथिक फिर भी बहुत कुछ हूँ। अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं, पथिक फिर भी बहुत कुछ हूँ। अगर कुछ बन गया होता, अगर कुछ बन गया होता, तो ना जाने मैं क्या होता। अगर स्वामी दयानंद का हमारा खुदा होता, ना हम होते, ना तुम होते, ना कश्ती का पता होता। अगर स्वामी दयानंद नाम, अगर स्वामी दयानंद नाम, अगर स्वामी दयानंद नाम। बोले महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। तो आइए इसी भाव का एक और भजन। भगवान आर्यों को, जिनको भजन आता है मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिएगा और मीठी मीठी ताली के साथ भजन का और आनंद आएगा। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे। वैदिक धर्म की खातिर, वैदिक धर्म की खातिर इतना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को
श्रद्धा की झोलियों से गूंजे ये देश मेरा, गूंजे ये देश मेरा वीरों की बोलियों से, गूंजे ये देश मेरा वीरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसाने भगवान आर्यों को, पहली लगन लगाने भगवान आर्यों को, पहली लगन लगाने वैदिक धर्म की खातिर, इतना इन्हें सिखाने भगवान आर्यों को। कोई लेख राम जैसा गुरुरंग साज होवे, कोई लेख राम जैसा गुरुरंग साज होवे, कोई शतानंद होवे, कोई हंसराज होवे, कोई शतानंद होवे, कोई हंसराज होवे। बढ़ती बीमारियों का, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे। नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, तेरे धड़क राजपथ सा, तेरे धड़क राजपथ सा, फिर से पथित बनाने भगवान आर्यों को, पहली लगन लगाने भगवान आर्यों को, पहली लगन लगाने वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखाने भगवान आर्यों को, पहली लगन लगाने भगवान आर्यों को। सभी मीठी ताली के साथ कहेंगे भगवान आर्यों को, पहली लगन लगाने भगवान आर्यों को, पहली भगवान आर्यों को, पहली लगन लगाने भगवान आर्यों को, पहली लगन लगाने वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखाने भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना नहीं सिखा दे। एक और ऋषि की महिमा का भजन मुझे दोबारा से कहा गया है कि इसे सुनाना है, फरमाइश आई है, तो मैं जरूर लास्ट भजन की वो फरमाइश पूरी करूंगा। कल भी सुनाया था, पड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने, अजल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। भाई मेरे साथ बहुत सुंदर भजन के भाव हैं, मेरे साथ ताली का साथ दीजिएगा और गाने का प्रयास कीजिएगा, इससे वातावरण और अच्छा हो जाएगा।
आ
का सूरज दिखाया था दयानंद ने। प्रभु के ज्ञान का सूरज दिखाया था दयानंद ने। बड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने। जियो तुम शान से दुनिया में, औरों को भी जीने दो। जियो तुम शान से दुनिया में, औरों को भी जीने दो, औरों को भी जीने दो। ये सच्चा रास्ता सबको, ये सच्चा रास्ता सबको दिखाया था दयानंद ने। ये सच्चा रास्ता सबको दिखाया था दयानंद ने। बड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने। बड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने। बदन पर जान देने की कसम खाई जवानों ने। बदन पर जान देने की कसम खाई जवानों ने, कसम खाई जवानों ने। बदन के प्यार का नगमा, बदन के प्यार का नगमा दिखाया था दयानंद ने। बड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने। अजल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। अचंबा था ये जादू था, किया कोई करिश्मा था। अचंबा था ये जादू था, किया कोई करिश्मा था, किया कोई करिश्मा था। अधिक सदियों से बिछड़ों को, अधिक सदियों से बिछड़ों को मिलाया था दयानंद ने। अधिक सदियों से बिछड़ों को मिलाया था दयानंद ने। बड़े हम सो रहे कब से, बड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने। बड़े हम सो
रहे कब से जगाया था दयानंद ने, जगाया था दयानंद ने, जगाया था दयानंद ने। बड़े हम सो रहे कब से जगाया था दयानंद ने, अजल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। बहुत ही सुंदर इस भजन के भाव। ये मेरा आज की दिन का आखिरी भजन था, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगर कुछ गाते समय, कुछ बोलते समय कुछ भूल चूक हुई हो तो अपना बेटा समझकर, छोटा समझकर मुझे माफ करना। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इतना प्यार और प्रोत्साहन दिया, मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक बार जोरदार सतत होने से प्रसिद्धि का हम भी सम्मान करें, कितने सुंदर वर्णों से हमें प्रदान किया। बोलिए महर्षि दयानंद जी, बोलिए महर्षि दयानंद जी। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा। आर्य समाज नाइकी मंडी में प्रथम रविवार को महीने के होता है, जब ये पता लगता है, हम पूछते हैं कि अब वो क्यों नहीं आते। पहले तो सत्संग में रुचि थी, आते थे, अब क्यों नहीं आते। कारण पूछते हैं तो बताते हैं, अरे हमने घर दूर ले लिया, हम अब दूर हो गए समाज से, हम व्यस्त हो गए। एक ने तो बड़ा अलग बताया, मैंने तो आप पहले आप समझ आते थे, अब क्यों नहीं आते। बोले जी ऐसा है ना, हमारे यहाँ नाती हो गया है। नाती हो गया तो समाज से क्या मतलब है। अरे वो रोज सुबह कहता है बाबा घोड़े बन जाओ, तो घोड़ा बन के घर में नाती को तो खिला रहा है, लेकिन आर्य समाज में नहीं आया। आर्य समाज में आओ। आर्य समाज में आने से ये जितने भी पाखंड है ना, जिनमें फंसा हुआ है ये हिंदू समाज, ये सबसे बाहर निकल जाओ। टोने टोटके, शनि राहु केतु, ये वास्तु के नाम से कितना झंझट, कितनी कीचड़ समाज के अंदर, इससे बाहर निकल जाओ। ये जाते हो पीर पैगंबरों पर चढ़ाने के लिए चादरें, इससे बाहर निकल जाओ। आर्य समाज से जुड़ो, अपनी बुद्धि के जो बंद ताले हैं ना वो खोलो, फिर देखिए कितना जीवन आनंदित होता है। आर्य समाज सच्चे ईश्वर का पता देता है, सच्चे धर्म का पता देता है। इसीलिए आर्य समाज से जुड़िए। और हमारे बीच में आचार्य प्रशांत जी आए हुए हैं, जिनको अभी हम सुनेंगे। और मैं YouTube पर तो बहुत सुनता आया हूँ, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, देखा भी होगा, YouTube पर सुना भी होगा। अभी एक वीडियो वायरल हुई, उसमें आचार्य जी वीडियो के नीचे लिखा था, देखिए मुस्लिम स्कॉलर। और कई जगह गई तो हमने कहा मुस्लिम स्कॉलर नहीं है, ये तो वैदिक स्कॉलर है, आप कहाँ लिख रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर। तो आचार्य जी का सम्मान करने के लिए मैं आदरणीय प्रदीप कुलशेष जी को बुलाता हूँ। हमारे मुख्य वक्ता हैं तो मुख्य व्यक्ति को बुला रहा हूँ, आदरणीय प्रदीप कुलशेष जी को, कि आचार्य जी का सम्मान करेंगे आदरणीय प्रदीप कुलशेष जी। तो एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए आचार्य जी। हमारे बीच में स्वामी रामानंद जी हैं और सन्यासी आए हुए हैं, सभी समाजों के पदाधिकारी हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। बुद्धैन जी में हाथरस से आए, उनके साथी भी आए हुए हैं। एक तो हमारे सत्संग में पहले दिन से अजमेर से आए हैं, अजमेर से जो आए खड़े हो जाएंगे, अजमेर से आए हैं, बोले मैं आपका पूरा कार्यक्रम करकर जाऊंगा, और 3 दिन से यहीं पर है। अब बताइए रिश्तेदार के प्रति कितनी निष्ठा होगी कि अजमेर से वो यहाँ आगरा चलकर आए और 3 दिन लगातार तब से यहीं पर रह रहे हैं। धौलपुर से वेद मुनि जी आए हैं, सभी समाजों के पदाधिकारी आए हैं। तो आर्य समाज में आप सभी लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये इस वार्षिक उत्सव का आखिरी वक्तव्य है, आखिरी प्रवचन है, खूब श्रवण करके जाइए, साथ लेकर जाइए और आप समाज से जुड़ने का प्रयास करें। अब मैं आचार्य से कहता हूँ कि अपने वचनों से मकदार करें। आदरणीय आचार्य प्रशांत शर्मा जी। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतः शनो नः तमेव विद्या
विद्वान् विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं अजरं युवानम् आत्मानं धीरं अजरं युवानम् ॐ शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य श्री पथिक जी, मंच संचालक जी एवं समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी बहुत सुंदर भजन आप सुन रहे थे। इनके दादाजी से हमने सुने हैं, ऋषि उद्यान अजमेर में प्रवचन सुने हैं, आपके पिताजी के साथ मंच साझा किया है हमने, और आपको पहली बार सुनने का अवसर मिला और बहुत अच्छा गाते हैं। ये परंपरा से कुल से आपके अंदर वो चीज़ आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये संस्कार की बात है। आप 3 दिन से क्या सुन रहे हैं मुझे नहीं पता है, तो सारी चीज़ का अभी विराम कर देते हैं और सभी बातों को मिला करके हम उधर जाना चाहते हैं जिधर हमें जाना है। महर्षि दयानंद जी हमारे लिए बहुत उपदेश लेकर के गए हैं कि सच्चे ईश्वर की खोज करो, भगवान से हमें मिलना है, नकली भगवान से हमें दूर रहना है, असली भगवान के पास हमें जाना है। तो ये जो उपदेश है हम कितना इसे समझ पाए, कितना इसको गंभीरता से हम अपने जीवन में ले पाए, इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना है। जैसे कुछ सामान्य बातें वो हम सब जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके सामने कोई भी एक ऐसी बात करके जाऊंगा जो कभी आपने ना सुनी हो, सारी बातें वही हैं। बस इनको हम दोहराते रहेंगे तो शायद कुछ समझ में आ जाए। तो जैसे मैं आपसे कुछ बात पूछूं कि हमें सत्य बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। कौन कौन हाथ उठा रहा है? लगभग सभी लोग सहमत हैं। अच्छा, हम सच बोलते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो हाथ उठाएंगे जो झूठ नहीं बोलते? आधे लोग, हालांकि इनका भी सच आ जाएगा सामने। हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और करते कितने लोग हैं? हम सभी करते हैं। ये सारी दुनिया मोह माया है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाथ उठाइए। कौन कौन मानता है ये मोह माया है? सब मानते हैं? हाथ उठाए रखिए ना। कितने लोग मानते हैं मोह माया है? तो मोह माया को छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए ना। तो आप जेब में, पर्स में कुछ पैसे लेके आए हैं? आए होंगे ना। सारा इधर रख दीजिए। नहीं, इसमें खाली की बात क्या है? मतलब आप कह रहे ना ये सारी मोह माया है, सब कुछ है, इसको छोड़ दीजिए। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ छोड़ दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब हमारे बीच में, ये हमारे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है? सच हम जानते हैं, महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश में कि मनुष्य का आत्मा है वो सत्य को जानने वाला होता है, पर वो किसी दुराग्रह से, हट से, मोह के चक्कर में आकर के वो असत्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है। हम सब जानते हैं और वही बातें सब दोहराते रहते हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाए हैं, है ना? क्या लेकर के आए थे हम और क्या लेकर के जाएंगे, ये सब बेकार की बातें। सुनसान में जाते हैं तब तो परम वैराग्य की बातें होती हैं, और जैसे ही वहाँ से लौट करके आते हैं वैसे के वैसे ही फिर हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? जानते हुए भी वो बातें क्यों नहीं हम कर पाते? अभी हम मार्ग में आ रहे तो मेरे साथ धर्मेंद्र जी हैं, गाड़ी चला रहे थे, तो GPS लगा करके आए थे। तो GPS ने यहाँ आकर के बोला कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ आते ही ऐसे बोला मोबाइल। तो हम उससे पहले चर्चाएं कर रहे थे कि कितना दुख है संसार में, ये सब कितना प्रदूषण है, इसमें आओ जाओ कुछ भी करते हैं, कितना दुख है जीवन में। अब जैसे उसने कहा कि आप अपनी मंजिल पर आ चुके हैं, तो मैंने सोचा, हम बात भी कर रहे थे कि कितना अच्छा हो कि एक मैसेज कहीं से आए भगवान की तरफ से और वो कहे बधाई हो, आप अपनी मंजिल पर आ चुके हैं। कितना आसान हो, है ना? लेकिन ये हो नहीं पाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके लिए महर्षि कपिल, आपने नाम सुना होगा, महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की। उसमें उन्होंने हमारी ये सारी जो ड्रामेबाजी होती है, हम कहते रहते कर नहीं पाते, इसका बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उन्होंने
कहा है न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनाया बलवत्वात्। हम जो भी बात सुनते हैं कि ये मोह माया है, ये क्रोध मत करो, देवरानी जेठानी की बात चल रही थी, आपस में मत लड़ो, सब मिल करके रहो, ये सब बातें सुनते हैं। तो इसका क्या उत्तर दिया उन्होंने? न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, मात्र उसके सुनने से, कोई भी अच्छी बात सुनने से, मात्र सुनने से उसकी सिद्धि नहीं होती, उसकी प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती उसका कारण वो हेतु दे रहे हैं, आगे बताते हैं कि अनादि वासनाया बलवत्वात्। अनादि जो वासना है हमारा ये जन्म कोई पहला जन्म नहीं है और ना कि ये अंतिम जन्म है। इससे पहले हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो उन जन्मों की वासना हमारे साथ आज भी चल रही है। और वो क्या है? दुर्बल नहीं है। क्या कह रहे हैं? बलवत्वात्, वो बलवान है। पिछले जो संस्कार हैं वो इतने प्रबल हैं कि वो हमारी आज की बात को दबा देते हैं। हमारे अंदर संस्कारों का संग्रह है, हमारा ये जीवन है और हम ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। वास्तव में वो व्यक्ति इस जीवन में ऐसा नहीं है, उसने कमाई करी है अच्छे और बुरे कर्मों की, दोनों की, साथ में उससे संस्कार बनते हैं, उससे जो हमारे चित्त में प्रवेश करते हैं उससे हमारा जीवन बनता है। इसीलिए तो वो सारी चीजें आती हैं। अब आप वो सब नहीं गा सकते उतना अच्छा जैसे अभी भैया गा रहे थे, है ना? वो संस्कार हैं उनके, वो चीज पीछे से आती है। तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्मों की यात्रा है, वो संस्कार हमने बहुत संचित कर रखे हैं। तो हमें क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको अपने पुत्र से मोह है, तो ये इस जीवन में नहीं है, इससे पहले हजारों जन्मों में वो रहा है। तो हमें क्या रटा है हमने, वो कैसे लगता है हमको माया से ग्रसित होकर के, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये पुत्र मेरा है। ये एक जीवन में कितनी बार दोहराते हैं। फिर हमने वो बातें हजारों लाखों जीवन में दोहराई हैं, तो वो बातें क्या हो गई, हमारे ऊपर संस्कार का प्रगाढ़ हो गया, वो उसका संकलन ज्यादा हो गया। तो वो चीजें अब याद हो गई, हमारे संस्कार में प्रबल हो गई है। अब उनको हम भूल नहीं पाते, तो अब चित्त वैसा ही हो गया है। इसीलिए हम हर चीज को ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, हम ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि पीछे के जीवन में हमने बहुत कुछ कर रखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो क्या है कि ये पिछले के संस्कार विजयी हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं। हम कहते हैं ना कि चाय नहीं पिएंगे आज के बाद। कई लोग संकल्प लेते हैं, कोई गुटखा खाता है, कोई कुछ भी करता है, तो क्या कहता है, मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। और वो जाते ही क्या करता है, वो वही करता है जिसका संकल्प लेकर के आया। क्योंकि जो आज का जो संस्कार है वो उस पिछले संस्कारों के पीछे लड़ाई चल रही है दोनों में, तो उधर की सेना ज्यादा है। ठीक है, अब आप मान लीजिए आप दो भागों में बैठे हैं, आप इस उदाहरण से आप समझ लीजिए कि एक भाग इधर है, एक भाग इधर है। इधर को मान लीजिए संस्कार, इधर को मान लीजिए कुसंस्कार। ठीक है, वैसे कुसंस्कार नहीं, संस्कार ही होते हैं, वो अच्छे और बुरे। तो संस्कार और कुसंस्कार दो प्रकार के होते हैं। अब हमारे मन में कुसंस्कारों की संख्या अधिक है। अब मान लीजिए ये सारी सीट है ना, वो खाली है संस्कार की, 2-4 सीटें भरी है या 10-20 कुर्सियां ऐसे भरी है, बाकी के सारे लोग हैं, इनको इधर बैठा दीजिए। तो ये सारे संस्कार हैं, इनको पलट दीजिए तो इधर क्या है, कुसंस्कार है। इधर के लोगों को इधर कर दीजिए तो क्या हो गया, कुसंस्कार की भीड़ अधिक हो गई। सेना जिसकी ज्यादा होती है वही तो जीतता है ना। तो हमारे लोग इधर बैठा दीजिए, अब इधर है संस्कार। अब दो लोग क्या इतने लोगों से लड़ पाएंगे? लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति इधर और बढ़ गया तो हमारी शक्ति इनसे लड़ने की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। यदि उसमें से हम 10 लोग और इधर बिठा लें तो हमारी संख्या बढ़ेगी, तो फिर हम इनसे लड़ने में मजबूत होंगे या कमजोर होंगे? मजबूत होंगे ना। तो जितने जितने संस्कार हमारे प्रबल होते जाएंगे, जितनी जितनी सेना हमारी संस्कारों की चित्त में बढ़ती जाएगी, अच्छे संस्कारों की, उतना ही हम बुरी आदतों से लड़ पाएंगे। तो जो चीजें आज हमें दुख दे रही हैं, मोह से वशीभूत होकर के हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, उसके लिए वो साधना हमें आज से ही, अभी से ही प्रारंभ करनी पड़ेगी। यदि वास्तव में हम वो चाहते हैं जो महर्षि दयानंद जी चाहते थे, यदि उसके अतिरिक्त हमारा कोई और दूसरा उद्देश्य है और कोई लक्ष्य है, तो उसका तो फिर किसी के पास भी कोई समाधान नहीं है।
मुक्ति क्या है उससे अधिक जानना ये महत्वपूर्ण है कि बंधन क्या है। जब बंधन को समझ जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि उनके कारणों को हमें जानना पड़ता है ना। तो भगवान को पाने के लिए आपको अपने आप से लड़ना होगा। हमारे मन में, हमारे अंदर श्री कृष्ण बैठे हैं, हमारे इसी मन में दुर्योधन बैठा है, और हमारे इसी मन में अर्जुन बैठा है, और इसी में भीष्म पितामह बैठे हैं। सारा का सारा महाभारत हमारे अंदर हो रहा है। दुर्योधन पाप करता है, अर्जुन उससे लड़ता है, हम खुद लड़ते हैं अपने पापों से। हम अपने आप को समझाते भी हैं कि ये मत करो, ये मत करो, और खुद कहते हैं ये करो, मन को भी आदेश देते हैं। तो अर्जुन को कहते हैं कि इन वासनाओं से लड़, लेकिन कभी दुर्योधन जीत जाता है, क्योंकि दुर्योधन की सेना अधिक है और अर्जुन कमजोर पड़ रहा है, यानी कि हमारे जो अच्छे संस्कार है वो कमजोर पड़ रहे हैं। सारा द्वंद हमारे अंदर चल रहा है। जब तक हम अपने आप से युद्ध नहीं करते, बाहर कोई पूरी दुनिया को जीत ले, ये बहुत कठिन हो सकता है समाज की दृष्टि में, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे भी वीर हो सकते हैं जो हाथी का सर फाड़ सकते हैं भूसे से, शेर का जबड़ा फाड़ सकते हैं, है ना। हम ऐसी कई सारी कहानियां सुनते हैं कि ऐसे हलाल पैदा खेले जो शेरों का कहते हैं ना, शेरों की टोलियों से, शेरों से लड़े। तो शेरों के जबड़े फाड़ देने वाले वीर भी इस धरती पर होते हैं, लेकिन महावीर वे होते हैं जो अपने मन को मार पाते हैं, वो परमवीर होते हैं। तो बाहर की दुनिया पर विजय प्राप्त करना कहीं अधिक सरल है आंतरिक संसार से विजेता होना, विजय होना। तो हमें अपने आप से जीतना है, और बाहर से किसी से भी जीतने की इच्छा होती ही तब है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से हार जाता है। जब व्यक्ति अंदर से अतृप्त होता है ना, तब वो बाहर किसी को नीचा दिखाना चाहता है, किसी से द्वेष करता है, किसी से लड़ता है, झगड़ता है। वो सब आंतरिक समस्याएं हैं, और इन सारी समस्याओं का समाधान उसी से होगा जो मार्ग शास्त्र हमें बताते हैं। जो भी गलत आदतें हैं उनको हम आज से ही बंद करें, और जब वो आदतें कम होने लगेंगी, हम उनसे लड़ने लगेंगे, तो फिर उसके संस्कार जैसे ही पड़ेंगे, फिर हम उससे जीत पाएंगे। तब हमारी विजय होगी आंतरिक संसार के रण क्षेत्र में। परमात्मा को प्राप्त करने की जो बात कहते हैं, जो हर बात पर ऐसे ही लेट जाते हैं, कोई भी बात आई मन में, चलो ये कर लेते हैं, ये सब तो चलता रहता है, एक दिन में ये कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, इतने दिन में कर रहे थे उससे तो कुछ नहीं हुआ, और ये करते करते हम वही सारी चीजें करते रहते हैं। परमात्मा तपस्वी लोगों के लिए है, परमात्मा त्यागी लोगों के लिए है, परमात्मा श्रोताओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उपनिषद क्या कहते हैं कि आप चाहे कितने ही प्रवचन सुन लीजिए, जीवन भर सुन लीजिए, आप कहते रहे कि मैंने यहाँ गया, मैं वहाँ का शिविर किया, इतने सारे कार्यक्रम सुने मैंने, इतने विद्वानों को सुना है, और कई घंटे में प्रवचन सुनता रहता हूँ, सुनती रहती हूँ, आप कितना ही सुनते रहिए, उपनिषद कहता है कि सुनने से भगवान मिलेंगे ही नहीं। चाहे आप भगवान के बारे में चाहे जितना बोल लीजिए, आप कितना ही जपते रहिए ओम ओम ओम, या जो भी नाम लेते हैं आप वो लेते रहिए, कितना ही करते रहिए, उससे भगवान नहीं मिलेंगे, मात्र उससे नहीं मिलेंगे। तो न तो मात्र बोलने से मिलेंगे, ना मात्र सुनने से मिलेंगे। आप चाहे कितना ही सुन लीजिए, उससे नहीं मिलेंगे। परमात्मा तर्क से भी नहीं मिलेंगे। अतर्क्यम ही अणु प्रमाणात्, शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा है वो अतर्क है, तर्क से आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम जो तर्क करते हैं ना, तर्क करना गलत बात नहीं है, तर्क तो करनी ही है, लेकिन तर्क की एक सीमा होती है। तर्क से हम परमात्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे। तो उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आती है कि उस तर्क को हमें छोड़ना पड़ता है, फिर परमात्मा के शरणागति को ही प्राप्त होना पड़ता है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं ना, विशेष भक्ति किया करें। तो जैसा परमात्मा का आदेश है ना, वैसा ही हमको करना है, उसमें तर्क नहीं करना है। हम खुद से तर्क कर लेते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता तो ऐसा होता, तर्क नहीं करना है। हम सब बात, ऋषियों ने जो बातें बोली है उस पर विचार कर लीजिए, आप तर्क करिए, लेकिन आपको वैसे के वैसे उसको श्रद्धा व स्वीकार करना ही पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। किनको मिले भगवान? हम कहते हैं कि महर्षि दयानंद को मिले, है ना, और जितने भी उनसे पूर्वज जो ऋषि मुनि हैं, शास्त्रकार जिन्होंने न्याय दर्शन की रचना करी, जिन्होंने महर्षि व्यास जी की बात करते हैं, हम कितने भी ऋषि मुनियों की जो समाधि लगा लेते हैं,
लेकिन हमारे जीवन में यदि हम चाहते हैं कि वैसा कुछ हो तो हमें फिर वैसा ही करना पड़ेगा जिससे कि वो प्राप्त होता है। नहीं तो इससे इतना तो अच्छा है कि हम नशा नहीं करेंगे, अच्छे रहेंगे थोड़े बहुत, लेकिन उससे जो जीवन का उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें वैराग्य को धारण करना पड़ेगा। तो वैराग्य क्या है? आपने बहुत सारे लोगों से सुन रखा होगा। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वो किसी को भी देख के हम बता देते हैं कि ये वैरागी है, कह देते हैं ना। तो वैराग्य के लक्षण क्या है? किसी के पैरों में खड़ाऊ हो, किसी ने बड़ी बड़ी सी माला पहन रखी हो, रुद्राक्ष की इतनी सी मोटी, तिलक कई सारे लगा रखे हो, बड़ी जटाजूट हो उनकी, है ना, भगवा वस्त्र पहन रखे हो, या जिस भी प्रकार के जिस संप्रदाय में पहने जाते हैं, और वो जो जंगल में रहता हो, किसी से बातचीत नहीं करता हो, ऐसा यदि हम सोचते हैं कि ये वैराग्य की परिभाषा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भगवा की आड़ में पाप हो सकते हैं और होते भी हैं कई जगह पर, है ना। माला धारण करने वाले, अभी मैंने एक वीडियो देखा था, 2 साधु आपस में लड़ रहे थे, घूमसामार हो रही थी 2 साधुओं के बीच में, है ना। दिखने को बिल्कुल सन्यासी लग रहे हैं, तो एक दूसरे पर तलवार और भाला लेकर के खड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। मंदिरों में, मठों में चल रही है कि नहीं चल रही है? अपने यहाँ भी चलती रहती है, ये आर्य समाज मेरा है, इस पे उसका कब्जा है। यहाँ पर भी खूब सारी लड़ाइयाँ चलती हैं, आप सब जानते हैं, कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? हम ऊपर से बातें तो कर रहे हैं अच्छी, लेकिन जिसके लिए हमें कुछ छोड़ना था, त्याग करना था, वो नहीं कर पाए। तो वैराग्य ऋषि कहते हैं कि दृष्टान श्रवित विषय कृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्य। जो चीज दिख रही है उसके प्रति हमें कोई भी राग ना हो। जो भी चीज हमें संसार में दिख रही है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, कोई भी अच्छी वस्तु हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होती है। कोई कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, कोई कुछ भी प्राप्त करना चाहता है। तो देखी हुई वस्तु है, उसके प्रति भावना मिट जाए, आसक्ति की भावना मिट जाए। और जो वस्तु नहीं देखी है, अब जैसे देखी हुई वस्तु क्या है, अभी ये बहुत सुंदर गाड़ी मार्केट में आई है, इसको अभी खरीद के लेके आना है, और उसके लिए फिर परिश्रम कर रहे हैं कि वो चाहिए ही चाहिए। अभी इस गली में इतना ऊंचा मकान बना है और हमें भी ऐसा ही मकान बनाना है, भगवान मुझे ऐसा दिलवा दो मकान जिससे कि मेरे जो गली के लोग हैं वो कहें देखो कितने ऊंचे भवन में रहता है। ये सारी दिखने वाली वस्तुएं खाने के प्रति भी हो सकती है। किसी को रसगुल्ला चाहिए, मलाई कोफ्ता खा रहा है, कोई आजकल तो चाट रहे हैं गलियों में, है ना, चटोरे, तो उनका राग जो है उसमें खाने में लगा है। तो ये जो सारी इच्छा जिसके अंदर से मिट जाती है, वो वैराग्य की कसौटी पर थोड़ा सा खरा उतर पाता है। वो कह सकता है कि कुछ अंश वैराग्य का उसके अंदर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ लोग साधना कर रहे हैं, संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चल रहा है उनके मन में? उनके मन में क्या चल रहा है? मुझे क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग में जो इंद्र के यहाँ ये सब कुछ चलता रहता है, स्वर्ग की जितनी अच्छी अच्छी बातें और बुरी बातें वो सब शास्त्रों में आती रहती है। वो हमारी इच्छा है कि अगला जन्म हमारा ऐसा हो, अगला जन्म हमारा इतना ऊंचा हो कि हमें स्वर्ग मिले, स्वर्ग के सारे सुख मिले, फिर हम अव्याहत गति से भी कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा दिव्य शरीर मिल जाए जिसमें कोई रोग ना हो। ऐसी ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर जागृत होती है। वो चीजें हमने देखी नहीं है, लेकिन सुनी हुई है। तो देखी हुई चीजों के प्रति तो हमारा राग नहीं रहा, लेकिन उन चीजों के प्रति राग हो गया है जो हमने अभी देखी भी नहीं है। तो जो चीज हमने नहीं भी देखी है ना, उसके प्रति भी हमारा राग नष्ट हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि वैराग्य पहले से थोड़ा सा और बड़ा है। मन पर पूरे नियंत्रण का अधिकार हमारे अंदर, हम अपने आप को सोचें वशीकार संज्ञा, हम कह सकते हैं कि नहीं मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ और पीछे से कुछ ऐसी आवाज आने लगे, कुछ खाने पीने वाली, जल्दी से आ जाइए, 10 मिनट के लिए ढीला लगा है, उसके बाद में चाउमीन का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इसमें से जिनको भी आसक्ति होगी वो उठ करके पीछे चले जाएंगे। प्रवचन तो फिर सुन लेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे आएगा, ये तो निकल ही जाएगा यहाँ से रस। तो जब तक रसनेंद्रिय रस ले रही है आसक्ति से, तब तक भगवान किसी के लिए भी होंगे, पता नहीं किसके लिए होंगे, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान बात करने की बात नहीं है, भगवान पाने की बात है। हमारा बच्चा कमजोर है, वो किसी से लड़ नहीं पा रहा, झगड़ नहीं पा रहा है, झगड़ने का मतलब कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे घर में बादाम तो बहुत रखे हैं, बादाम तो बहुत रखे हैं, मेरा बच्चा हार कैसे गया? मेरे घर में एक बोरी बादाम में काजू है और पिस्ता है, मैं तो इतना सारा लेकर के आया अपने बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी हार गया। तो वो हार क्यों गया? हार इसीलिए गया क्योंकि उसने खाया ही नहीं।
खाया नहीं है तो भरा रहे कितना भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये अलमारियों में आसपास हम कितनी भी बाहर पुस्तकें रखी हैं, वो कितनी ही सारी पुस्तकें रखी हैं, और हम उसको कितनी ही पढ़ लें, कितनी ही पढ़ लें हम उन पुस्तकों को। पहली बात तो पढ़े ही नहीं और रखी अलमारी, मेरे पास वेद रखे हैं, मेरे पास उपनिषद रखे हैं, मेरे पास दर्शन ग्रंथ रखे हैं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन जब तक तुमने उसको पढ़ा नहीं तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। वो जैसे अखबार होता है वैसे ही रद्दी वो है तुम्हारे लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़ भी लेते हैं, तो पढ़ लेते हैं, तो वो कैसे है कि जैसे किसी का बच्चा बादाम खा तो ले लेकिन वो पचा नहीं पाया, पचा नहीं पाया तो क्या बादाम से भी ताकत आएगी? नहीं आएगी ना। खाया पिया पचाया, जब पचाएंगे तो वो शक्ति आएगी, नहीं पच पाया है तो फिर वो भी बेकार जाएगा। तो हम जो खा रहे हैं, ये हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं हमारी बुद्धि में आ रहा है, खाने पीने की वस्तुएं तो पेट में जा रही है, लेकिन जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वो हमारी बुद्धि में आ रहा है, मस्तिष्क में आ रहा है। लेकिन जब तक वो खोपड़ी में रहेगा तब तक वो काम नहीं करता है, जब तक कि वो उतर करके हृदय में ना आ जाए। जब तक वो हृदय में नहीं आता है, ज्ञान आत्मसात नहीं होता है, हमारे चरित्र से मेल नहीं खाता, ग्रंथों के चरित्र से मेल नहीं खाता है, तब तक उसका हमारे जीवन में कोई भी लाभ नहीं मिलता है। वो वही बात कि सब जानते हैं, दुर्योधन क्या कहता था? दुर्योधन कहता था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जब उनको समझाते हैं ना दुर्योधन को ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो वो यही कहता है मैं सब जानता हूँ धर्म क्या है, मुझे सब पता है, क्योंकि गुरुजी ने जो अर्जुन को पढ़ाया है ना वही मुझे भी पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि क्या धर्म है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं होती है। अब आप बताइए कि दुर्योधन के अंदर क्या चल रहा था जिसके कारण अधर्म से उसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही थी और धर्म के प्रति उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही थी? क्या कारण था जो मैं आपको पहले बता के आया हूँ। यदि आप सोच रहे हैं, बात पर विचार कर रहे हैं तो समझ पाएंगे, नहीं तो आप मान लीजिए एक रेडियो बोल रहा है और आप बस बैठे। वो जो मैं सेना की बात कर रहा था ना, संस्कार की बात कर रहा था, दुर्योधन के अंदर इधर वाली सीट भरी पड़ी थी, तो संस्कारों की सीट भरी पड़ी थी, इसीलिए उसको कितना ही बताओ वो किसी काम का नहीं है। यही हमारे साथ होता रहता है कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन वो आत्मसात नहीं हो पाया। जैसे हमारे ग्रंथों में 4 वर्णों की, आश्रमों की बात की गई है कि नहीं की गई? तो सबसे पहला कौन सा होता है? पहला आश्रम कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। तीसरा कौन सा होता है? वानप्रस्थ। चौथा कौन सा होता है? संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु क्या होती है? 25 वर्ष। 25 के बाद हमें क्या करना चाहिए? गृहस्थ में जिसको जाना है वो जा सकता है, नियम नहीं है, अनिवार्यता नहीं है कि जाना ही पड़ता है, जिसको नहीं जाना है वो ना जाए, लेकिन जिनको जाना है वो कितने आयु के बाद जाएंगे? 25 के बाद। और कब तक गृहस्थ में रहेंगे? 50 तक रहेंगे, आपको सब पता है। 50 के बाद क्या करना है? वानप्रस्थ लेना है। कब तक रहना है वानप्रस्थ में? 75 तक। 75 के बाद में फिर कौन सा है? संन्यास। संन्यास के बाद में फिर बाकी की जितनी आयु बची है, चाहे 100 हो, 125, 150 जो जिसकी हो सकती है, बाकी जो बची है, शेष जो बची है, वो कौन सी आयु है? संन्यास की। ठीक है, हमारा ब्रह्मचर्य हो गया, हो गया, बैठे सबका ही हो गया। गृहस्थ हो गया, हो गया। अब वानप्रस्थ किसका हो गया? एक माता जी हाथ उठा रही है, मुनि जी बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तोते की तरह से रट रहे थे, मेरे साथ दोहरा रहे थे? 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अब याद है। अब ये बताइए कि आप में से 50 से ऊपर कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग 50 से ऊपर हैं। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब बोलिए महर्षि दयानंद की जय। हम क्या कहते हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं प्रवचन में? हम सब कहते हैं ना कि हमने कृष्ण को तो माना, कृष्ण की नहीं मानी। क्या वो बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि दयानंद को तो माना, दयानंद की
नहीं मानी। हालांकि अपने स्मृति शास्त्र हैं, उन सब में वर्णन है। ये महर्षि दयानंद ने कोई अलग से नहीं दिया है, सारे सिद्धांत अपने दर्शनों के हैं, अपने स्मृति ग्रंथों के हैं। तो क्या हम महर्षि दयानंद की बात मान रहे हैं? तो आप में से 50 से ऊपर जितने लोग हैं वो बता दीजिए कि कौन अब वानप्रस्थ में जाना चाहता है। आगे सारे उठ गए क्या यहाँ से? अभी तो यही थे, मुझे तो लग रहा है शायद वही, लेकिन दूसरे लोग आ गए। वही है, एक व्यक्ति लेना चाहते हैं। अब एक व्यक्ति है, ये वीर पुरुष हैं, यदि सच में लेना चाहते हैं तो इनका तालियों से एक बार हम बहुत अभिनंदन करेंगे। बाकी के लोगों का क्या है? बाकी के लोग ऐसे ही हैं जैसे कि घर में बादाम रखा, पहले तो खाया नहीं, खा भी लिया तो बचाया नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा, अन्य ग्रंथ भी पढ़े, खूब प्रवचन सुने, खूब तालियां बजाई, सब कुछ करा, लेकिन जब त्याग की बात आई, जब छोड़ने की बात आई, तो फिर अपने आप को क्या समझौता कर लिया, फिर उल्टे तर्क देने लगे। अभी आयु भी नहीं हुई है, ज्ञान हो जाएगा तो देख लेंगे, और इसी जीवन में थोड़ी ना मुक्ति होनी है, कहाँ जाएंगे। और सबसे अच्छा तो होना घर ही है, घर से अच्छा क्या है? घर भी बहुत बड़ा आश्रम है। जो अपने बच्चों को जैसे गुरुकुल में नहीं भेज पाते ना, तो फिर वो क्या तर्क देते हैं, घर को ही गुरुकुल बना लो। अब घर गुरुकुल बन जाएगा तो फिर गुरुकुल क्या है? घर में अच्छे संस्कार मिल सकते हैं, बहुत अच्छे मिल सकते हैं, हम उन्हें बना सकते हैं। गुरुकुल को देख करके उनमें जो चीजें हो रही हैं, लगभग बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गुरुकुल नहीं होगा। हम जाता है, रक्त प्रवाह रुक जाता है, तब भी वो भगवान के मार्गों को नहीं छोड़ रहे हैं। वो उसी की इच्छा से अभी पूरे पूरित हो चुके हैं। उनकी इच्छा इतनी प्रबल है कि वो चाहते हैं कि भगवान मिले, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। वो कर रहे थे। ये होती है जिज्ञासा। तो तब भगवान को जानने की इच्छा प्राप्त होती है। कब होती है? जब व्यक्ति 3 विषयों पर चिंतन कर लेता है। कौन कौन से 3 विषय? रोग, भोग और वियोग। आचार्य शंकर इसका भाष्य करते हैं वेदांत दर्शन का, उसमें ये 3 कारण बताते हैं। जब ये 3 चीजों पर व्यक्ति विचार कर लेता है, तब उसके अंदर भगवान को जानने की इच्छा होती है। अभी हमारी तो इच्छा ही नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है भगवान को जानने की। हाँ, सुनने के लिए ठीक है कैसा है भगवान, लेकिन उसको प्राप्त करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं रोग पर चिंतन करो। ये जो शरीर को हम जितना सजा धजा कर तैयार करते हैं ना, वो ठीक है, सजा धजा लिया, उसका कोई विरोध नहीं है, वो ठीक है अपने आप में। लेकिन आंतरिक रूप से हमें ये जो रोग आते रहते हैं ना, उस पर भी चिंतन करना है। रोग हो गया तो ऐसा नहीं है कि चिंतन करेंगे आप इलाज नहीं कराएंगे, इलाज कराइए, लेकिन इस पर ये भी चिंतन करिए कि ये जो बार बार रोग आ रहे हैं और इनसे मैं पीड़ित हो रहा हूँ, कष्ट मुझे हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? तो मैं बार बार इस शरीर में क्यों आ रहा हूँ, जिससे मुझे कभी कैंसर हो रही है, कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी कुछ ना कुछ आंखें गई, कभी कान सुनना बंद कर दिए, कभी दांतों में दर्द, कुछ भी होता रहता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इससे मुक्ति हमें कब मिलेगी? जब ऐसे प्रश्न उठने लगेंगे अंदर से, तब आपको ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रकट होगी। जो भोग हम भोग रहे हैं, हम कह रहे हैं ये भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले, लेकिन जितना भी मिला वो कम पड़ गया। पड़ता है कि नहीं? जिसको 1 लाख की सैलरी मिलती है, उसके पास कितने हजार रुपए की कमी है महीने की? यदि 1,20,000 हो जाए तो काम चल जाएगा। हाँ, उसी व्यक्ति की जब 50,000 सैलरी थी तो उस पर कितने की कमी थी? वही 20,000 की। सोच रहा था 70,000 हो जाएगी ना, तो सारे काम अपने सब सेटअप एकदम हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। 1 लाख के पार कर गए। तब भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मन भिखारी है, मन कंगाल है। आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर जी कहते थे कि जो संतुष्ट नहीं है ना, वही गरीब है, जो संतुष्ट है वो अमीर है। मन जिसका दरिद्र है ना, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो हम जो भोग रहे हैं उनकी सीमा है, एक वैलिडिटी है, उससे कुछ नहीं होता है, उसके आगे भी कुछ जीवन है। हम तृप्त नहीं हो पा रहे, तो ऐसी कौन सी प्यास है जिसके लिए हम तड़प रहे हैं? क्योंकि वस्तुएं तो सारी मिल गई जो चाहिए थी, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली उससे। तो इस पर विचार करें। एक वियोग, जब हमारा किसी से वियोग हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, तो हम उसके लिए रो रहे हैं। मेरा व्यक्ति चला गया, मेरा व्यक्ति मर गया, या उससे दूरी हो गई, भैया से दूरी हो गई, किसी से भी हो गई। तो ये जो वियोग का दुख है, ठीक है, वियोग हो गया, लेकिन इसके बाद ये सब वियोग तक हम कब तक रोते रहेंगे? वो भजन आता है, उसमें कहते हैं कि हर जन्म में रोए, फिर मरे तब भी रोए। जब जन्म होता है तब भी रोते हैं, मरते हैं तब भी रोते हैं। तो ये जो रोने का चक्कर कब तक चलता रहेगा?
कब तक इस चक्कर में हम फंसे रहेंगे? तो ये रोग भोग और वियोग, इन 3 चीजों पर जब हमारा गहन चिंतन होगा, उसके बाद में हमारे अंदर परमात्मा को जानने की इच्छा होगी। जब इच्छा होगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए फिर शास्त्र बहुत सारा उपदेश करते हैं कि हमें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है। फिर वही बात जो मैंने प्रारंभ करी थी, जब भगवान को जानने की इच्छा वास्तव में प्रकट हो जाएगी, तब फिर हम अपने आप से लड़ना शुरू कर देंगे। नहीं, ये गलत है तो नहीं करना है, ये साधना में बात है ये नहीं करना है। नहीं, हम छोटी छोटी बातें भी पालन नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र में दी गई बातों को, जो भी आचार हमारा होना चाहिए, जो भी विचार होना चाहिए, उसका पालन नहीं कर पाता है, तो वो कुछ भी कर ले जीवन में, भगवान को तो नहीं प्राप्त कर सकता। प्राप्त करना छोड़ दीजिए, उसकी थोड़ी सी अगर झलक भी कहीं मिलती होगी ना, जो आनंद की, वो भी उनको नहीं मिलेगी। तो महर्षि दयानंद ने जो नकली ईश्वर का खंडन किया ना, हम कहते हैं ना नकली ईश्वर के बारे में भगवान महर्षि दयानंद ने बताया, उसके बाद में हमें सच्चे ईश्वर से अवगत कराया। तो सच्चा ईश्वर बातों का नहीं है और नकली ईश्वर भी बातों का नहीं है। वो तथ्य है कि क्या गलत है क्या सही है। तो जब सही मिल गया है, तो जब तक वो हमें नहीं मिल जाता है तब तक उसका क्या मतलब है? जैसे 2 वस्तु है, एक नकली है एक असली है, मुझे एक भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी नकली है कौन सी असली है? जब कोई वस्तु मुझे चाहिए ही नहीं, मार्केट में कोई शॉपिंग करने के लिए कोई मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु आ गई, कोई बड़े वाले मोबाइल आ गए, एक नकली है उसमें एक अच्छा है, दोनों में से मुझे एक भी नहीं खरीदना है, तो क्या फर्क पड़ता है मुझे कि कौन से में क्या क्वालिटी है क्या नहीं है? तो नकली ईश्वर में क्या भ्रांतियां हैं और असली ईश्वर कैसा है, ये दोनों हमें कैसा ईश्वर चाहिए नहीं, तो वो साकार है निराकार है सर्वव्यापक है कैसा है, उससे हमें क्या लेना देना है? यदि सच में हम ये जानना चाहते हैं तो हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये जो संस्कारों की बात की मैंने, तो हमें कुर्सियाँ इधर की इधर भरनी है, इधर की इधर ले जानी, सारी संस्कारों में ले जानी, तो संस्कार कम करने, जब इनका युद्ध होगा तो हम जीत जाएंगे। रोग भोग और वियोग, इन 3 चीजों पर हमें चिंतन करना है आज से और अभी से। और वैराग्य की जो बात मैंने की, जब वैराग्य का द्वार खुलेगा तब परमात्मा के भवन में हमें परमात्मा का दर्शन होगा, तब तक नहीं हो सकता है। तो हम जिस मार्ग पर चलते रहे तो हमें अंदर से वास्तव में परमात्मा को जानने की इच्छा प्रकट हो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना भी शांति से। आचार्य प्रशांत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये बताने की कोशिश करी कि आर्य समाज का चौथा नियम, मैं ध्यान से आपकी बातें सुन रहा था कि आर्य समाज का चौथा नियम कहता है कि सत्य को छोड़ने और असत्य को छोड़ने और सत्य को ग्रहण करना चाहिए, है ना? सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सबका उद्यत रहना चाहिए। मैं सोचता रहता था कि दयानंद जी ने ये बात क्यों लिखी, दोनों बातें एक ही तो है, लेकिन दोनों बातों में कितना अंतर पाया। आज आचार्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सत्य सबको पता है, सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, सत्य को ग्रहण भी करना चाहते हैं, हाथ खड़े हो जाते हैं, ग्रहण भी करना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? सभी के साथ मुश्किल एक ही है, असत्य को छोड़ना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, क्योंकि मोह माया है। 3 दिन तक का कार्यक्रम चला, हमारे बीच में डॉक्टर वेदपाल जी रहे, बहुत सुंदर व्यक्तित्व उन्होंने दिया, मेरठ से पधारे थे। हमारे बीच में आज ब्रजेश आचार्य जी भी, जितनी देर में आगरा नहीं इकट्ठा हो पाया, वो हाथरस से अलीगढ़ से हमारे बीच में सबसे पहले उपस्थित थे। प्रशांत शर्मा जी को आपने सुना, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व, झकझोर देने वाला और अंतरात्मा की आवाज को हिला देने वाला, अंदर आत्ममंथन करने के लिए आपने प्रवचन दिया। और हमारे बीच में आज के आर्य रत्न और आज के बाद आर्य रत्न पंडित उमेश कुलश्रेष्ठ जी, आज सुबह से जिनके आप भजन सुन रहे थे, एक पति परिवार पूरा, मैं कितने सालों से उनके भजन सुनता रहा हूँ। विवेक जी हमारे पीछे से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। विवेक पथिक जी, आपका स्वागत आगरा में, और आपने मन को मुक्त कर दिया, ऐसी वाणी। और उनके साथी कलाकार, मैं तो तबला वादक उनको देख रहा था कि कितना, मैं तो उनको हनी जी बनाऊंगा, नाम कुछ भी हो, लेकिन निकनेम हनी जी। आपका भी आर्य समाज नायकी मंडी में बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे सभी आर्यजनों को प्रफुल्लित कर दिया, आनंदित कर दिया।
2-3 सूचनाएं हैं। हमारा आज का कार्यक्रम शुरू हुआ, लगातार 15 दिन से इस कार्यक्रम के लिए धन एकत्रित कर रहे, लगातार 10 दिन से धन एकत्रित कर रहे और बहुत परिश्रम कर रहे। रोज मुझे सूचना देते थे, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। ये कार्यक्रम होना था जिस दिन, उस रात्रि को मुझे फोन आता है रात को 7 बजे कि मनोज जी बोलते थे, मनोज जी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, आर्य समाज का मेरे ऊपर बहुत ऋण है, चुकाना चाहता हूँ। मैंने कहा कल बात कर लेंगे, मेरे पास वेदपाल जी थे, आचार्य जी थे और पथिक जी थे, सब लोग थे। मैंने कल सुबह बात कर लेंगे। कहते कल क्यों, आज ही कर लो। काका जी बिल्कुल स्वस्थ थे जब वो बात कर रहे थे। सुबह सुबह उठे हम लोग, मैं काकी जी बोलता था, काकी जी का पहला फोन मुझे 6 बजे आता है कि आपके काका जी नहीं रहे। कितना आश्चर्य की बात है कि हमारे आर्य समाज नाई की मंडी के संरक्षक काका जी, जो हमेशा कहते थे एक रात ऐसी आनी चाहिए जिस रात को मैं सोऊं और सुबह हो ही ना, तो उनके जीवन में उनके जैसे दिल की एक तमन्ना हो। जबकि काकी जी बहुत लंबे समय से बीमार थी, कहते लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ यार तुम्हारी काकी से मैं कोई सेवा कार्य नहीं चाहता, तो मेरी सुबह ऐसी सुबह हो जो आखिरी सुबह हो। तो काका जी ने बिना किसी दर्द के, बिना किसी उसके अपना जीवन उनका समाप्त हुआ। आपको मालूम है आर्य समाज अपना 150वां वार्षिकोत्सव, 150वां वर्षगांठ बना रहा है। आर्य समाज का 150वां वर्षगांठ है, तो पूरा आर्य जगत उसके लिए प्रयास कर रहा है। आगरा में भी हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आप लोगों को सबका सहयोग भी चाहिए। आर्य प्रतिनिधि सभा ने उसके लिए मुझे संयोजक बनाया है आगरा के लिए। आप दिल खोल के उस कार्यक्रम को कीजिए। इसके लिए हम एक मीटिंग कर रहे हैं फतेहाबाद में। जिस लोगों ने भी चलना होगा वो फतेहाबाद चल सकते हैं। और आर्य जिला सभा से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनका वार्षिक चंदा नहीं आया तो वो लोग दे दें। आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम, बहुत सारे आचार्य हमारे बीच में आते हैं, बहुत सारे आचार्यों का हमें ज्ञान मिलता है। निश्चित बात है कि इन आचार्यों ने जितना ज्ञान हासिल किया है, जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं और जितना ज्ञान 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको लुटाने का प्रयत्न करते हैं, उतनी पुस्तकें आप देख भी नहीं सकते जितना आपको 3 दिन में यहाँ ज्ञान मिल जाता है। कितनी पुस्तकों का एक साथ आपको ज्ञान मिलता है, इतनी पुस्तकें संभव नहीं है हमारे लिए एकत्र करना भी। तो इन विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अगर श्रोता नहीं है तो विद्वान जितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, अगर श्रोता उसे मिल जाए और ध्यान से सुनने वाला मिल जाए तो उसका पूरा सार्थक हो जाता है, उसका प्रयास सार्थक हो जाता है। तो आप अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं। आर्य समाज से दूर आर्य समाज नाई की मंडी का ये प्रयत्न करता है कि सबको हम लोग जोड़े रखें और आर्य समाज नाई की मंडी का के प्रति आपका लगाव, आपका प्यार ये बताता है कि सुबह 7:30-8 बजे से ही हम लोग कितने लोग एकत्र थे जब हम लोग यह हवन कर रहे थे। तो बहुत सुंदर रमणीक वातावरण था। विजयनगर कॉलोनी को हम लोग इसलिए भी चुनते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी कॉलोनी है, यहाँ से आसपास के पौराणिक जगत के लोग भी हमारे बीच में जुड़ते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे आर्य समाजी बन जाते हैं कि आपका आर्य समाज ही सत्य बात करता है। ये बात यहाँ विद्वान साबित कर देते हैं कि आर्य समाज के अलावा कोई सत्य बात कर ही नहीं सकता, 3 साल में नहीं कर सकता। कोई किसी बाबा जी के आंसू बहाता रहता है, कोई मूर्ति के आगे बैठ के घंटों पता नहीं क्या क्या करता रहता है और देखता है कि कोई दूध पिलाता रहता है। मतलब आडंबर में फंसे हुए हम लोग हैं। लेकिन आर्य समाज के जब विद्वानों को वो सुनता है, जब यज्ञ की बात समझता है, तब वो समझता है कि एक आर्य समाज ही है जो इस तरह के कार्यक्रम कर सकता है। बहुत सारे लोग, जब विजयनगर कॉलोनी को हमने चुना या सूर्यनगर में हम लोग कार्यक्रम किए, तो बहुत सारे लोग आर्य समाज से जुड़े, हमारे यज्ञ से जुड़े। तो ये एक प्रयास रहता है कि घर से निकल के हम ऐसी जगह पर कार्यक्रम करें। हमारे आर्य समाज की जो जननी है, हमारी माता है, गुरुकुल की हमें परवाह करनी चाहिए। अरविंद मेहता जी बैठे हैं और हमारे ब्रह्मचारी जी, प्रशांत जी बैठे हैं 3 दिन से। ऊपर आ जाओ प्रशांत जी, आप गुरुकुल से हैं। स्वामी विश्वानंद जी दकोला से हैं। गुरुकुल आजकल विश्वानंद जी संभाल रहे हैं और उनकी एक प्रयास रहता है कि गुरुकुल चलते रहना चाहिए। अगर आप लोगों का, हम लोगों का, आर्य समाजियों का प्रयास खत्म हो गया, जिस दिन गुरुकुल बंद हो जाएंगे, गुरुकुल की शिक्षा खत्म हो जाएगी और गुरुकुल की शिक्षा खत्म हो गई, तो मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ,
अगर ये संस्कार खत्म हो गए ना, आपकी सारी धन दौलत वैभव सब अगर एक तराजू में रख दिया जाए, संस्कारों को एक तराजू में रख दिया जाए, तो संस्कार बड़े होते हैं, ये सारी दौलत बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। आप लोगों ने देख लिया है कि धन दौलत तो हमने बहुत इकट्ठी कर ली, क्या परिवारों में उतना सुख बढ़ गया, उतनी शांति बढ़ गई। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं उन लोगों को देखता हूँ जो बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, उनके घर में इतने कलेश हैं, आप उनको सुन के सोच भी नहीं सकते, उतने टाइप के कलेश हैं। शुक्र है कि हमारे आर्य समाजी लोग इन बातों को जानते हैं, संस्कारों को जानते हैं, तो संस्कार दिए हैं हम लोगों ने, तो कहीं ना कहीं हमारा आर्य समाज सुरक्षित है, आर्य समाज के परिवार सुरक्षित है। आचार्य वेदपाल जी हमारे बीच में आए थे, कुछ लोगों ने नहीं सुना क्योंकि 2 दिन रहे वो हमारे बीच में। बहुत प्रख्यात पंडित हैं, बहुत प्रख्यात, उन्होंने बहुत तपस्या करी है जीवन में, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, अध्ययन बहुत लंबा है उनका। आर्य समाज कमला नगर ने फिर से प्रयास किया है कि अपने वार्षिकोत्सव में डॉक्टर वेदपाल आर्य को बुलाया है। 3 दिन का उनका कार्यक्रम है। आर्य समाज के सभी बंधुओं से एक निवेदन है कि आर्य समाज कोई भी कार्य करे और कहीं भी करे, सभी लोगों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि जितने दिन का कार्यक्रम है उतने दिन का कार्यक्रम में आप लोग जाएं, उन विद्वानों को सुने जो बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत कुछ तपस्या करके आते हैं और बहुत कुछ देने का प्रयत्न करते हैं। 12 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर तक ये कार्यक्रम है सिंधु भवन में। पहले भी आपने सिंधु भवन में किया है, तो ये एक सूचना है आप लोगों के लिए। इस तरह के कार्यक्रम ऋषि गुप्ता और मधु गुप्ता जी की तरफ से, जो विद्या माता जी के पोत्री और दामाद हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप आए हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माता जी आप ही आ जाइए, सभी लोग भोजन करके जाएंगे और बहुत दूर दूर से और बहुत सुबह से 7 साढ़े 7 बजे से मैंने देखा यहाँ प्रांगण भर गया था और पूरा पार्क भरा हुआ था, तो सभी लोग आराम से भोजन करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की, गुरुदेव गिरिजानंद की, महर्षि देव दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, देश पर शहीद होने वाले वीर और वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, आर्य समाज, ओम का झंडा, गौ माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वैदिक ध्वनि।